मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, है ना, सभी में किसी न किसी हार्मोन के द्वारा, है ना, चाहे आपका तंत्रिकी नियंत्रण उसमें जो है क्या होता है, पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, आपका रासायनिक समन्वय जो है पाया जाता है, उसमें तंत्रिकी समन्वय जो है नहीं पाया जाता। लेकिन जितने भी प्रकृति में जीव जंतु हैं, है ना, सभी में क्या होता है, आपका हार्मोन के द्वारा, है ना, नियंत्रण भी होता है और तंत्रिकी नियंत्रण भी मतलब उसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो आज इसी के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक रूप में, है ना, हमारे शरीर में जितने भी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वे वास्तविक रूप में, है ना, किस प्रकार से जो है क्या होते हैं, कार्य जो है करते हैं और इसमें नियंत्रण जो है किस प्रकार से होता है। तो हमारे शरीर में, है ना, एक प्रकार से क्या होता है, एक तंत्रिकी ऊतकों की मतलब क्या होती है, संरचना जो है मतलब पाई जाती है, जो कि शरीर के सभी अंगों तक जो है ये जो है फैला होता है ना। ये जो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये सूचनाओं के आवागमन में, है ना, क्या करता है, मदद करता है। जैसे एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूं, अगर हमारे शरीर में, है ना, किसी स्थान पर अगर सुई का, है ना, पॉइंटर जो रहता है अगर चुभ जाता है तो उसका भी आवाज जो है हमें तुरंत जो है हो जाता है, यानी कुछ ही क्षणों पश्चात हमें जो है मतलब पता चल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में ऐसा कोई तंत्र होगा, है ना, जिसके माध्यम से सूचना जो है क्या होता है, हमारे जो कहना चाहिए जहाँ पर सुई चुभा है उस स्थान से लेकर वो सूचना जो है कहाँ जाता है, मस्तिष्क तक जाता है ना, और मस्तिष्क से वो सूचना जो है ना, उस मांसपेशी तक पहुँचता है। तो ये सूचना जो है ना किस प्रकार से मतलब कार्य करती है ना, इसी के संदर्भ में आज हम देखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र, है ना, हमारे शरीर में, है ना, एक ऐसा, है ना, तंतुओं का एक जाल जो है होता है जो सूचनाओं के आवागमन में क्या करता है, ये मदद करता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो तंत्रिका तंत्र जो होता है बहुत सारे तंतुओं से मतलब मिलकर बना होता है ना। ये तंत्रिका को संरचना जो है कैसा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे तंतु जो होते हैं वो मिल करके क्या करते हैं, आपका तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है करते हैं। इस पर इपिन्यूरियम का एक क्या होता है, आवरण जो है चढ़ा होता है, और यह जो एक मोटी स्तर या कई प्रकार से क्या होती है, तंत्रिका पुल के जो है बने होते हैं। प्रत्येक पुलों में क्या होता है, पेरीन्यूरियम, है ना, का आवरण होता है, तथा प्रत्येक जो तंत्रिका तंत्र पर, है ना, क्या होता है, एंडोन्यूरियम, है ना, का स्तर जो है लगा होता है ना। तंत्रिका कोशिकाएं जो है ना अनेक क्या होती है, आपका छोटे छोटे तंतु के रूप में होती हैं, जिसकी जो मुख्य इकाई जो होती है वो क्या होता है, आपका न्यूरॉन जो होता है ना, यानी न्यूरॉन की बनी होती है। मेरुरज्जु से निकलने वाली जो प्रत्येक, है ना, नर्वस ट्रैक्ट जो होती है ना, ये जो है मतलब क्या होते हैं, पूरे विभिन्न भागों तक मतलब जो है फैला होता है, और ये जो है सूचनाओं के आवागमन में क्या करता है, मदद जो है करता है। ठीक है, तो आइए आज हम, है ना, देखते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचना के बारे में, है ना। तो तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई का नाम जो है क्या होता है, आपका न्यूरॉन जो है होता है, और इसे ही संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में मतलब माना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं ना। यह जो है क्या होता है, आपका विशिष्ट ऊतकों की वह प्रणाली होती है जिसमें क्या होती है, आपका सोचने समझने तथा संवेदनाओं और उद्दीपनों को, है ना, बाह्य परिवर्तनों को क्या करता है, ग्रहण करने की क्षमता जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जो है कहते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऊतक को तंत्रिकी ऊतक जो है कहा जाता है ना। उससे रिलेटेड जितने भी ऊतक होते हैं उसको क्या कहते हैं, तंत्रिकी ऊतक जो है कहते हैं। तंत्रिकी ऊतक जो है ये क्या होती है, इसकी जो मुख्य इकाई जो होती है आपका न्यूरॉन होता है, तथा एक आपका क्या होता है, न्यूरोग्लिया होता है ना। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है दो मुख्य भागों में बटा होता है। एक आपका तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन जो है कहा जाता है, दूसरा जो होता है आपका
ग्लिया जो है होता है ना। इस प्रकार से यह जो है क्या होता है, 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो तंत्रिका जो तंत्र है ना, किसका बना होता है आपका, मुख्य रूप से 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका तंत्रिका कोशिका और दूसरा जो होता है आपका न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये 2 है ना क्या होता है आपका, इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या तंत्रिका कोशिका जो है क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र की संरचना होती है ना। इस प्रकार से मतलब होता है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, आपका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, एक प्रकार से क्या होती है, तंत्रिका कोशिका की मुख्य इकाई होती है। और यह जो है क्या होती है, बड़े आकार की होती है, बहुरूपी होती है। और ये जो है ना, मुख्य रूप से इससे छोटे छोटे क्या होते हैं, ये रेशे के समान संरचनाएं जो दिख रही है ना, इसको मतलब क्या कहते हैं, प्रवर्ध जो है कहा जाता है। और तंत्रिका कोशिका का जो मुख्य जो भाग होता है क्या कहलाता है, कोशिका का, या फिर क्या कहलाता है आपका साइटोन जो है कहलाता है ना। और इसके अंदर में है ना क्या होती है, एक गोल रचना जो है पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो है ना पूरा क्या कहलाता है आपका कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका जो है कहलाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका काय कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका, कोशिका काय कहते हैं। और इसी कोशिका काय के अंदर में एक बड़ी गोल रचना पाई जाती है ना, जिसको क्या कहते हैं आपका केंद्रक जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक जो है कहते हैं है ना। इसके अंदर में क्या होता है आपका है ना, तरल द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे इसमें कण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं आपका, कण पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मिसिल्स कण जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसिल्स कण कहते हैं। ठीक है, और ये प्रवर्ध के समान रचना है ना जो दिख रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेट्राइट्स जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। ठीक है, तो ये डेट्राइट्स का जो संबंध होता है शरीर के सभी भागों तक मतलब पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव में और इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका है, लाइसोसोम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार की है ना छोटी बड़ी जो है कणिकाएं जो है मतलब पाई जाती हैं, जो कि बहुत सारे कार्यों को क्या करती है, संपादित करने का काम जो है करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका क्या है, आपका डेट्राइट्स होता है। और ये जो है मतलब क्या करती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रवर्ध के रूप में मतलब होता है। और ये जो है मतलब क्या होते हैं, बहुत यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ये जो है मतलब क्या होता है, फैला हुआ होता है, जिससे मतलब जो सूचनाएं जो होती हैं उसके आवागमन में मदद मिलती है। अब आगे देखेंगे इसी में है ना, आगे दूसरा जो भाग होता है ना, दूसरा जो भाग है क्या होता है आपका, न्यूरोग्लिया होता है ना। तो इसको थोड़ा सा बाद में अध्ययन करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। जैसे आपका जो तंत्रिका जो कोशिका होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका डेट्राइट्स होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है आपका एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोशिका काय का जो संबंध होता है ना, किससे होता है, आपका मांसपेशी होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पतली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है ना क्या कहलाता है आपका तंत्रिकाक्ष, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, अक्ष तंतु भी कहते हैं, अक्ष तंतु भी कह सकते हैं ना? इसमें आप देखेंगे बीच बीच में और यहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो गोल रचना दिखाई देती है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्वान कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, स्वान कोशिका जो है कहा जाता है ना। ये एक भित्ति जो है पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं आपका माइलिन भित्ति जो कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माइलिन
भित्ति जो है कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस तंत्रिका तंत्र का संबंध किससे है, ये मांसपेशी है ना, क्या ये मांसपेशी है। तो यहाँ तक क्या होता है, सूचना जो है क्या होता है, पहुंचता है। जैसे हमारे शरीर में कोई सुई जो है चुभ जाता है तो सूचनाएं जो है क्या होती है, तंत्रिका तंत्र से होते हुए, यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र क्या है, बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बना हुआ है। तो सूचनाएं जो है क्या होती है, एक तंत्रिका तंत्र से दूसरी तंत्रिका तंत्र तक है ना क्या होती है, वो पहुंचती है। तो दूसरी तंत्रिका तंत्र तक मतलब पहुंच रही है ना, तो है ना, ये पहुंच रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसी को ही है ना, एक इस मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ना सूचना का जो आवागमन है ना, वो क्या बोलते हैं आपका सिनेप्सिस जो है कहलाता है ना, सूत्र युग्मन जो है कहलाता है। जिस प्रकार से ये जो है क्या होता है, ये एक तंत्रिका तंत्र, ये दूसरी तंत्रिका तंत्र, और ये जो सूचना कहाँ चला जाता है, मांसपेशियों तक जो है पहुंच जाता है ना। इस प्रकार से मतलब सूचनाओं का आवागमन जो है ना क्या हो रहा है आपका, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक क्या होता है, सूचना जो है पहुंचती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तंत्रिका तंत्र का जो प्रमुख भाग है ना, वो क्या है आपका, न्यूरोग्लिया है ना। तो न्यूरोग्लिया के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि न्यूरोग्लिया जो है ना तंत्रिका तंत्र से क्या होती है, जुड़ा होता है। और ये जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं है ना, जिसमें आपका क्या होता है, साइटोन होता है, और इसके चारों तरफ में क्या होता है आपका डेंड्रॉन जो है मतलब पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका, डेंड्रॉन जो है मतलब पाया जाता है ना। ये इसको हम अगर सिंगल अगर ले लेते हैं ना, तो ये पूरा भाग जो है क्या कहलाता है, न्यूरोग्लिया कहलाता है ना। तो ये भी विशेष प्रकार से क्या होता है, ये चारों तरफ से एक आवरण से ढका होता है, जिसके चारों तरफ है ना क्या होता है, ये डेंड्राइट्स जो है, ये डेंड्रॉन जो मतलब क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और यही जो है ना मतलब क्या कहलाता है, न्यूरोग्लिया कहलाता है। जो न्यूरोग्लिया जो होता है उसमें क्या होता है, एक्सॉन जो है नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, एक्सॉन नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें क्या होता है आपका है ना, साइटोन जो है मतलब इसमें क्या होता है, पाया जाता है। यानी कि एक्सॉन का मतलब क्या होता है कि जो तंत्रिकी या तंत्रिकाक्ष जो होता है वो इसमें क्या होता है, अभाव जो है होता है। ठीक है, और इनकी जो उत्पत्ति जो हुई है ना, भ्रूणी बाह्य चर्म से क्या होती हैं और परिधि तंत्रिका तंत्र है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वान कोशिका के साथ में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो है क्या करती है, तंत्रिकाओं और क्या होता है आपका गैंग्लियन या गुच्छकों का आवरण जो है मतलब क्या करती हैं, बनाती है ना। तो ये था आपका न्यूरोग्लिया के बारे में। तो इस प्रकार से जो तंत्रिका तंत्र जो होती है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका और दूसरा आपका क्या होता है, न्यूरोग्लिया है ना। ये सब जो है क्या करती है, सूचनाओं के आवागमन में मदद करती है ना। थोड़ा सा हम इसमें तंत्रिका तंत्र के कार्य के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि यह शरीर के है ना विभिन्न भागों की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियमन जो है करता है ना, किसी भी कार्य को क्या करते हैं, नियंत्रित करके रखता है। इसके अलावा यह जो है क्या करता है, विभिन्न ग्रंथियां हैं एवं ऊतक है, उनके कार्यों को क्या करती है, समान या उसको नियंत्रित करने का कार्य जो है करती है ना। उसके आंतरिक जो वातावरण है उसका आंतरिक वातावरण है उसको नियमन जो है करती है। इसके अलावा जो विभिन्न संवेदी अंग के माध्यम से है ना जीव के बाह्य परिवहन में होने वाले परिवर्तनों के प्रति ये जो है क्या करता है, आपका अनुक्रिया जो है करता है। इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में होने वाले जितने भी कार्य होते हैं उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करके रखता है और सूचनाओं के आवागमन में प्रमुख भूमिका जो है